खोजली खोजली सारा मुल्क खोजली, नी मिली मेरी टीलू बाखरी। उत्तराखंड की राजनीति में आए भूचाल जो शांत हो गया था, अचानक वक्त बदला, हालात बदले और किसी की पुंगड़ी में तीलू बाखरी उजाड़ खा गई। जिसकी पुंगड़ी उजड़ी वो मिमियाते रहे, जिसकी थी वो मुस्कुराते रहे और बाकी दर्शक बने रहे। नमस्कार, मैं दीपक और उत्तराखंड की छुई बात राजनीति में पिछले हफ्ते की घपरोल के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जब उत्तराखंड के राजनीतिक घपरोल में आपको छोड़कर गए थे तो हमने उत्तराखंड की राजनीति में सोशल मीडिया से छिड़ी एक चिंगारी और उसके वहीं खत्म होने की बात कह रहे थे। मगर न जाने क्या हमारी गिच्ची में सरस्वती बैठी है कि जिन नेगीदा को लोग दगाबाज रे हाय दगाबाज गीत सुना रहे थे, अचानक होली के रंगों में जो उन्होंने प्रेम के रंगों की पिचकारी छोड़ी, मत मारो प्रेम लाला पिचकारी, तो जो गुलाल अभी लोगों के चेहरे से उतरा भी नहीं था कि यहाँ राजनीति की रंगत ही बदल गई। इधर मुख्यमंत्री धामी खेल में व्यस्त थे कि शाम तक प्रेम हाथ में इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और भरे मन से मुख्यमंत्री से नज़रें चुराते हुए इस्तीफा दे गए। वे बाहर आए तो रोए भी और एक दो आंसू छलक गए। उनकी आवाज़ भी लड़खड़ाई, मगर मजाल किसी पर रत्ती भर फर्क पड़ा हो। उधर उनके आंसू छलक रहे थे और इधर पटाखे जलाए जा रहे थे। सभी खुश थे, विशेषकर वे लोग जो विधानसभा सदन में कही गई बात को दिल पर लगाकर बैठे थे और दूसरे वे जो मंत्री जी की कुर्सी पर बैठने की उत्सुकता में अब खिलखिला रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे शांत हैं मगर भीतर से वे भी मंडान लगा रहे हैं। खैर, मंत्री जी का इस्तीफा जहां एक बड़ी खबर रही, वहीं इस इस्तीफे को सब ने अपनी अपनी नज़र से देखा। किसी ने कहा नेगी जी के गीत मत मारो प्रेम तुम पिचकारी ने कमाल किया है, तो किसी ने पूर्व सिपाही भुवन कठैत के गैरसैंण में 4 दिन के अनशन से इसे जोड़कर देखा, तो किसी ने कहा बॉबी पंवार अगर मोटी फाइल ले जाकर पोल पट्टी नहीं खोलते तो इस्तीफा नहीं आता। वजह जो भी रहा हो, मगर सब ने इसे जीत की नज़र से ही देखा। प्रेम से इतर अब राजनीति में तीसरे मोर्चे की विवेचना भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में पिछले हफ्ते बॉबी पंवार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी और लुसेन टोडरिया द्वारा तमाम युवा साथियों से लैस एक तीसरा विकल्प उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी बन गया है। इसका सोशल मीडिया, नया पेज, नया बैनर, नए एडमिन भी बन गए हैं। मगर तीसरा मोर्चा उत्तराखंड में पहले से ही था, वो था यूकेडी जो हर मुद्दे बीते कई सालों से राजनीति के दंगल में दोनों ही सत्ताधारियों से दो दो हाथ करती रही है। मगर ये कैसा मायाजाल है कि उत्तराखंड के निर्माण के बाद जैसे यूकेडी उभर ही नहीं पा रहा है। हालांकि राजनीति में, विशेषकर क्षेत्रीय राजनीति में वे प्रमुखता से खड़े तो रहते हैं, मगर फिर भी वे जनता से विश्वास प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे स्वाभिमान मोर्चा के तमाम चेहरे अकेले अकेले चमक उठे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे की अगर बात करें तो इस मंच के बनने से पहले वे अलग अलग मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय रहे हैं और हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। दूसरी ओर यूकेडी इन निकाय चुनावों में उभर ही नहीं पाई। सिर्फ एक सभासद का चुनाव ही वे पूरे उत्तराखंड में जीत पाए। ऐसे में यूकेडी को जल्द ही अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। हालांकि यूकेडी के पास चेहरों की कमी नहीं है, मगर ऐसा लगता है राजनीतिक हालातों में वे कभी एक पिच से नहीं खेल पा रहे हैं। उन्हें संगठित और सुसज्जित होना पड़ेगा, वरना यूकेडी बस एक मंच ही बनकर रह जाएगा। वहीं बात करें नए मोर्चे की, तो इसकी तरफ लोगों का आकर्षण तो है, खासकर युवाओं का। तो ऐसे में अगर वे 2027 तक एक बेहतरीन टीम के साथ विधानसभा चुनाव में 2-4 सीट पर काबिज हो जाते हैं, तो यह न सिर्फ यूकेडी के लिए धक्का होगा, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के भविष्य पर भी समय रेखा खींच जाएगी। खैर, ये अभी बस अनुमान है। बाकी इंटरनेट के कुछ भविष्यवेत्ताओं के माने तो यह सिर्फ कांग्रेस को नुकसान
और भाजपा को और सीट जीतने में बस सहयोग ही करेगा। ये थी बात कुछ उत्तराखंड की राजनीतिक हालातों की। अब थोड़ा इंटरनेट की दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां पिछले हफ्ते बिरजू ने एक नया जिन उत्तराखंड की राजनीति में खोल दिया है। अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी जिसकी चर्चा बार बार उठ रही थी मगर नाम नहीं आ रहा था, उधर बिरजू ने उस वीआईपी के नाम की फुसकी जो हवा में छोड़ी तो इससे कई कलेजों पर सांप लौटने लगे। इधर छलिया तो रात गई बात गई से नए कंटेंट की तैयारी में सुबह लग गया, मगर दूसरी तरफ वीआईपी की पूंछ बचाने के लिए सभी निकल पड़े। बिरजू इस हफ्ते रामनगर के रवि के बोल से भी इंटरनेट में भिड़े तो कुछ हवाई तवाई यहाँ भी मची। इन सब को देख के लगता है कि छलिया समझ चुका है उत्तराखंड के इंटरनेट की दुनिया में जो स्पेस था जिसको पाटने की भरसक कोशिश हर कोई कर रहा है, उसका एल्गोरिदम अब छलिया सीख चुका है। इन सब के अलावा इंटरनेट की दुनिया में यह हफ्ता खासा मज़ेदार रहा। बाकी यूकेडी की गाथा, नए मोर्चे की विवेचना और आईफोन वाले वन विभाग की चिट्ठी पत्री भी हम खोलेंगे, मगर आज के घपरोल में इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में नए राजनीतिक घपरोल के साथ। और जाते जाते जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना एडिटर एक दिन ये वीडियो बनाना भी छोड़ देगा। खैर, घपरोल बस दिमागी पलाव बनकर ना रह जाए, इसके लिए आप सब हमारा यूं ही सहयोग करें। नमस्कार।